झटका के बदले झटका, यानी एक शहर। उस गांव में सुब्बन्ना नाम का एक किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत और कुछ गायें थीं। फसलों की तुलना में दूध में तेजी से लाभ होने के कारण सुब्बन्ना ने अपने पास गायों की संख्या बढ़ा दी। अंततः सुब्बन्ना की गायों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसे अपनी एक गाय को खलिहान के बाहर बांधना पड़ा। खलिहान में और जगह नहीं बची। सुब्बन्ना एक पतली गाय को बांध रहा था, जो उसके पास की सभी गायों में सबसे विनम्र थी। वह गाय बहुत अच्छी है, ये जितना बेहतर होगा, किसी भी समय स्तनपान कराना उतना ही बेहतर होगा। यह एक दयालु गाय है जो बछड़े को छोड़े बिना भी दूध देती है। सुब्बन्ना के पास एक अच्छा मुर्गी घर भी था। हर दिन सुबह होने से पहले यह अपनी तेज आवाज से सड़क पर मौजूद सभी लोगों को जगा देता है। सुब्बन्ना प्रतिदिन मुर्गी के दूध निकालने के तीसरे दिन जागती थी और खलिहान में दूध निकालने जाती थी। सुब्बन्ना की दैनिक दिनचर्या को देखकर एक पड़ोसी पिसिनारी पुलमा को एक बुरा विचार आया। वह हर दिन सबसे पहले मुर्गी के पास जागना शुरू कर दिया। जैसे ही वह उठती, गगागाबा सुब्बन्ना खलिहान में चली जाती। खलिहान के बाहर बंधी गाय सारा दूध निचोड़ लेती और घर भाग जाती। दुर्भाग्य से जब सुब्बन्ना तीसरी मुर्गी के पास जागा और खलिहान में गया, तो बाहर बंधी गाय स्तनपान नहीं कर रही थी। कारण न समझ पाने के कारण सुब्बन्ना 4 दिनों तक असमंजस में रहे। ये देखकर कि कोई फायदा नहीं हुआ, उसने स्वयं निगरानी रखी और पूरी रात जागकर पता लगाया कि सभी गायब गायें कहाँ जा रही हैं। मुर्गी ने अंडे सेए हों या नहीं। खलिहान में एक मादा रूप प्रकट हो गया। वह सीधे गाय के पास गया और उत्सुकता से सारा दूध निचोड़ लिया। फिर वह आकृति पुलमा के घर में चली गई। सुब्बन्ना को देखते ही मामला समझ में आ गया। वह हर दिन सारा दूध निचोड़ने वाली पुलमा को कड़ा सबक सिखाना चाहता था। उस दिन उन्होंने कोडिपुंजु को उनके रिश्तेदार के घर भेजा। जैसे ही अंधेरा हुआ, वह धोबी पुलना के घर गया, जो उनकी गली में था, और उससे अपने गधे को एक रात के लिए अपने अस्तबल में बांधने के लिए कहा। यदि सुब्बन्नई मवेशियों को अच्छी घास देता है। उस रात गधे की दावत हुई। इसीलिए एक रात क्या है, पुलना ने कहा, चाहे कितनी ही रातें क्यों न हों। सुब्बन्ना प्रतिदिन गाय को खलिहान के बाहर बांधने के बजाय गधे को बांधता था और उसे अच्छी घास देता था। गधे ने घास ढूंढकर पेट भरकर खाया। अगर कोई इसे अंधेरे में देखता है, तो उन्हें लगता है कि यह वही है। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद सुब्बन्ना ने एक कोने की ओर देखा और आराम से सो गया। अगली सुबह मुर्गी ने बांग नहीं दी। पुलमा, जो हर दिन सही समय पर आती है, उस दिन थोड़ा झिझकी और बोली, ओह, बहुत देर हो गई, और गौशाला में प्रवेश करते ही सीधे गाय के पास चली गई। उतावलेपन में वह दूध का आकार प्रकार न देखकर उसे दबाने बैठ गई। धबीमनी की ओर से जोर से थपथपाने की आवाज आई कि क्या वह वैसे ही बैठी थी। इसके तुरंत बाद तंगुमन्ना के पीतल के बर्तन की आवाज आई और अयो की चीख निकली। डरा हुआ गधा पुलमा को बार बार लात मारकर रोने पर मजबूर कर देता था। चोर मिल गया। अपनी गलती के मुआवजे के रूप में पुलमा को 1 सप्ताह के लिए सुब्बन्ना भगवान के लिए मुफ्त श्रम करना पड़ा। साथ ही टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने में बहुत पैसा खर्च होता है।